एक ऐसी कंपनी जो वो मिनरल्स बनाती है जिनके बिना टैबलेट, सिरप, सप्लीमेंट्स बन नहीं सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं सुदीप फार्मा के बारे में। आज हम इस आईपीओ का क्विक एंड सिंपल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और साथ ही में हम जानेंगे इस कंपनी की वैल्यूएशंस क्या कहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर मिलती है आपको मार्केट की असली नॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आईपीओ के एनालिसिस को शुरू करते हैं। शुरुआत करते कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी। इस कंपनी का जो मेन काम है वो मेडिसिन में और सप्लीमेंट में यूज होने वाले मिनरल्स बनाने का है, जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, जिनसे टैबलेट और कैप्सूल्स बनते हैं। साथ ही में ये कंपनी फार्मा एक्सिपेंट्स भी बनाती है। ये वो मिनरल्स होते हैं जो टैबलेट को शेप देते हैं और डिसॉल्व होने में हेल्प करते हैं और मेडिसिन को स्टेबल रखते हैं। इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो फार्मा और फूड कंपनीज को ये इंग्रेडिएंट्स को सप्लाई करके आता है। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सुदीप फार्मा एक कंपनी है जो मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट में यूज होने वाले मिनरल्स बनाती है और इसको इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट करती है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 21 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक की रहेगी। साथ ही में जो इसकी अलॉटमेंट है वो 26 नवंबर को देखने को मिलेगी और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 28 नवंबर को देखने को मिलेगी। यानी आप 28 नवंबर को इस कंपनी के अंदर बाय सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम कुछ और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 895 करोड़ का देखने को मिलेगा। इसमें से 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचा हुआ 800 करोड़ है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 563 रुपीज से लेकर के 593 रुपीज तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर 25 शेयर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,825 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में तो ये अपना 50% का स्टेक क्यूआईबी को ऑफर कर रहे हैं, 35% का रिटेल कैटेगरी को, और जो बचे हुए 15% का स्टेक है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने इस आईपीओ से जुड़े हुए काफी सारी डिटेल्स को जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं इसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है। शुरुआत करते हैं इसके असेट से। तो मार्च 2023 के अंदर जो इसका असेट था 420 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 513 करोड़ का और 2025 में ये टोटल इंक्रीज होकर हो जाते हैं 922 करोड़ के। इनके जो असेट्स है साल दर साल अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। मार्च 2023 के अंदर 438 करोड़, 2024 में 465 करोड़ और 2025 में 511 करोड़ और जून के क्वार्टर के अंदर 130 करोड़ की वैल्यू और ऐड हो जाती है। इनका जो रेवेन्यू वो भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास बचता है। तो 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो 62 करोड़ रुपीस का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 133 करोड़ रुपीस का और 2025 के अंदर 138 करोड़ और जून के क्वार्टर के अंदर 31 करोड़ के प्रॉफिट्स और ऐड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनकी नेटवर्थ थी 226 करोड़ की थी। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाती है 359 करोड़ की और 2025 के अंदर टोटल जो इनकी नेटवर्थ है 688 करोड़ की हो जाती है। इनकी जो नेटवर्थ है बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के बुरे वक्त या फिर अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एडिशनली कंपनी के पास रखा हो। तो 2023 के अंदर 221 करोड़, 2024 में 354 करोड़। इस कंपनी के पास 2025 के अंदर 668 करोड़ रुपीस के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के ऊपर लोन कितना है, यानी कि इस कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है। 2023 के अंदर सिर्फ 82 करोड़ की बोरोइंग्स थी। 2024 में थोड़ी कम होकर हो जाती है 75 करोड़ रुपीस की और 2025 में इस वक्त फिलहाल इस कंपनी के ऊपर 135 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा हाई बोरोइंग्स देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो बहुत ही अच्छे खासे नंबरों से मेंटेन्ड है। ये तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो
घंटे का देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 27% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। इसका जो इबिटा मार्जिन है वो भी 39% का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सही है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाला है वो 6,697 करोड़ का रहेगा। इस कंपनी के जो पी रेशियो है वो हमें यहाँ पर 47 की देखने को मिल रही है। वेल, ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया और समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस आईपीओ की जो जीएमपी वो 12% से अब देखने को मिल रही है। पर लॉट पर हमें यहाँ पर 1800 रुपए तक का लिस्टिंग दिन देखने को मिल सकता है। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, इस पे आप रिलायबल नहीं रह सकते। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में, और इसमें पता लगेगा हमें कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। इस कंक्लूजन को जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। एक सिंपल सा सब्सक्राइब भी तो करना है, तो प्लीज जरूर करें। इस कंपनी का पिछले एक साल में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 4% से बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की तो वो हमें यहाँ पर 10% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों से मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है वो एक तरह से मैनेजेबल है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये जब चाहे तब अपने बोरोइंग्स को खत्म कर सकती है। और बात करेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन की, वो हमें यहाँ पर 27% के देखने को मिल रहे हैं। यूजुअली देखा जाता है इस सेगमेंट की कंपनियां जो भी हैं वो 20% का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाती हैं। इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शानदार है। और अगर हम बात करेंगे इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास जो आईपीओ से पैसा आएगा उसमें से ये कंपनी 75 करोड़ रुपीस से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करेगी, जिससे ये कंपनी इतना पैसा अपनी मशीनरीज पर खर्च करेगी। बात करेंगे इस आईपीओ के नेगेटिव्स की, तो फिलहाल वो एक ही चीज नजर आ रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हाई नजर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 47 का देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है। अब कुल मिलाकर के बात ये आती है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना सही रहेगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, बाकी सिर्फ एक ही कमी नजर आई, कंपनी की वैल्यूएशन, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी हाई है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें या फिर ना करें। फिलहाल इस आईपीओ के अंदर जल्दीबाजी ना करें, एक बार इसके जीएमपी को सेट होने दे। अगर इस आईपीओ की जो जीएमपी है इस आईपीओ के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को अगर इस आईपीओ की जो जीएमपी है अच्छी खासी नजर आई, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।